वेलकम बैक वंस अगेन 1000 एमसीक्यू की सीरीज़ हम कर रहे हैं। ये इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दिया है, आप पार्ट 1 और 2 देख सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप पार्ट 1 और 2 ज़रूर देखिए, क्योंकि 101 तक जो क्वेश्चन है वो पार्ट 1 और 2 में इंक्लूड किए गए हैं। तो आज 102 से शुरू करेंगे। मेनली फोकस आज ज़्यादातर क्वेश्चन आपको उत्तराखंड बेस देखने को मिलेंगे, और आने वाले जो इसके सेक्शन आएंगे उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो सारे ही सेक्शन कवर करवाएंगे यहाँ पर एग्ज़ाम की दृष्टि से, खासकर जो लेक्चरर स्क्रीनिंग की तैयारी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर 102 और मेनली जो सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, आपका थ्योरी सेक्शन जो ऐप में हमारा कोर्स चल रहा है मिनिमम रेट्स पे, खासकर अगर आप महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। 499 तो इसका मिनिमम प्राइस है आपका, जो आपका स्क्रीनिंग का कोर्स है। इसके अलावा अभी 25 तक आपके लिए ऑफ़र रहेगा मैरी क्रिसमस तक, ये कि आपको इसमें 100 रुपये तक का डिस्काउंट भी मिलेगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, PDF नोट्स मिलते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट रियल एग्ज़ाम टाइप के मॉडल पेपर भी आपको देखने को मिलते हैं। आप आसानी से उनको कवर कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, अपना स्कोर देख सकते हो कहाँ तक आप जा रहे हैं। और आज के जो क्वेश्चन हैं वो हमारी थ्योरी क्लासेस पर बेस्ड हैं। मतलब जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आप थ्योरी क्लासेस हमारे ऐप पे देख रहे हैं, तो आप इजीली इन क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन आज आपका स्क्रीन पर ये रहा। चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इतिहास में इस घटना को क्या नाम दिया जाता है? तो ये पेशावर कांड इस घटना को नाम दिया जाता है। ऐतिहासिक ये आंदोलन रहा था। गांधी जी ने बहुत तारीफ करी थी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की। साबरमती से दांडी तक महात्मा गांधी के साथ गए 78 सत्याग्रहियों में 3 उत्तराखंड के थे। इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो जो 3 सत्याग्रही थे उत्तराखंड के, वो इनमें से एक तो ज्योतिराम कांडपाल थे, भैरवदत्त जोशी थे और गोरखवीर खड़क बहादुर थे। शांतिलाल त्रिवेदी इनमें सम्मिलित नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑफ़र का आप लोग फ़ायदा उठाइए, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। खासकर अगर आपको नीड नहीं है, तो आपकी नज़र में अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी है जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उस तक इन वीडियोस को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वो हमारे कोर्स से जुड़े और उससे भी एक सही गाइडेंस मिले। तो आप लोगों को एक इतना छोटा सा काम तो आप कर सकते हैं। अगर आप किसी को रास्ता दिखाने में उसको सहयोग करते हैं, कोर्स शेयर कर लीजिएगा, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा भी अगर किसी की ऐसी प्रॉब्लम हो जो फिर भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, तो पर्सनली आप कम्युनिटी सेक्शन में देखेंगे, आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। मैक्सिमम आपकी सिचुएशन अगर मुझे ऐसी लगेगी कि आपको ऐड कर दिया जाना चाहिए, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। साबरमती से दांडी तक महात्मा गांधी के साथ गए 78 सत्याग्रहियों में, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। शांतिलाल त्रिवेदी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? कुली बेगार, टिहरी राज्य, डोला पालकी या फिर शराब विरोधी आंदोलन? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया, आंसर आपका हो जाएगा टिहरी राज्य आंदोलन से संबंधित थे श्रीदेव सुमन। राजशाही के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। बहादुर राम टमटा का संबंध निम्नलिखित से है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन आपके सामने है और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा से संबंधित थे बहादुर राम टमटा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के अकॉर्डिंग 20th प्लेस पे है उत्तराखंड, 20वां स्थान है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात भी आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका हो जाएगा 963 कुमाऊं में भूमि प्रबंधन और राजस्व व्यवस्था की गोरखा बंदोबस्त प्रणाली की स्थापना किसने की? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भूमि बंदोबस्त की गोरखा बंदोबस्त प्रणाली है, ये किसने स्थापित करी थी कुमाऊं में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है
जिसकी स्थापना करी थी सुब्बा जोगामल ने। मल था ये, मल शासक ये हुआ करते थे गोरखा। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक झीलों वाला जिला कौन सा है? तो झीलों सरोवर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आंसर आपका हो जाएगा सर्वाधिक झीलें जो हैं ये चमोली जनपद में हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम पहले मुख्य न्यायाधीश पूछे गए हैं तो ये थे आपके ए देसाई, अशोक अभयंकर देसाई इनका नाम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो दो चीज़ें यहाँ से ध्यान रखनी है। एक तो हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई? 1903 में हुई। 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना होती है। और संस्थापक अगर पूछ लिए जाएं तो आंसर आपका हो जाएगा जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा की गई थी। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो ये कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। आंसर आपका हो जाएगा 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे आपके डी पंत यानी देवी दत्त पंत आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो सूचियां दी गई है यहाँ पर, एक तरफ आपके पास ताल और झील दिए गए हैं और एक तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है कि कहाँ पर वो स्थित हैं। अगर यहाँ पर देखें भिलंग ताल, भिलंगना जो रीजन आता है वो टिहरी जनपद में ही आता है। होमकुंड झील जो है चमोली जनपद में है। दिव्य सरोवर हरिद्वार में ही है और कांसरो ताल आपका देहरादून में ही है। तो ये सभी सुमेलित है। 1 2 3 4 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तराखंड के चमोली जनपद में शुरू हुआ ढूंगी पैंतोली आंदोलन, ये हुंगी हो गया है, ये ढूंगी पैंतोली करके ये आंदोलन है। और ये आंदोलन किससे रिलेटेड है? तो ये आंदोलन था जंगल के काटे जाने के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। कहाँ पर हुआ था? ये चमोली जनपद में हुआ था ढूंगी पैंतोली आंदोलन। इम्पोर्टेंट आंदोलन है, ध्यान रखना है। इसके अलावा उत्तराखंड के जो भी जन आंदोलन हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो आपको थ्योरी सेक्शन का मिल जाएगा यूट्यूब में अपने ही चैनल पर, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम जो 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो 1909 का एक तरह से अधिनियम आया था 1909 का, इसको एक तो मार्ले मिंटो सुधार करके के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मार्ले मिंटो सुधार इसका एक उपनाम था, मार्ले और मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो उस टाइम पे वाइसराय थे और मार्ले विदेश सचिव हुआ करते थे। इसके कुछ प्रावधान दिए गए हैं। इसके द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में कमी की गई। तो विधान परिषदों के आकार में कमी की गई ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला है। इस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पहली बार किसी भारतीय को एसोसिएशन बनाने का प्रावधान दिया गया था। इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया गया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया गया था इसमें द्वारा, ये भी सही है। 2 और 3 जो स्टेटमेंट हैं वो आपके सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ष 1937 के चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी? तो यहाँ पर अगर हम प्रांत देखें इनमें से, तो बिहार में जो है बहुमत प्राप्त हुआ। बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, यहाँ पर तो कांग्रेस को खूब बहुमत प्राप्त हुआ 1937 के चुनाव में। लेकिन बंगाल में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। तो यहाँ पर जो है मोहम्मद अली जिन्ना यानी मुस्लिम लीग और अंबेडकर कुछ जगह पे जीते थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बंगाल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक क्या है? अगर आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। अजैविक बोल रहा है, एबायोटिक बोल रहा है। तो अगर यहाँ पर देखें शैवाल बायोजैविक है, विषाणु जैविक है, बैक्टीरिया आपका जैविक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका आर्सेनिक जो है ये अजैविक प्रदूषक हो जाएगा। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी माना जाता है, लेकिन वो भी अजैविक प्रदूषक में तो नहीं आएगा। डी
सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ पर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर जो है आपका, ये नागपुर में है। और नागपुर कहाँ पड़ता है? तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड अर्थ डे हमें बताना है कब मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो ये अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ग्लोबल 500। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये पुरस्कार है। पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 अवार्ड दिया जाता है। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो पेरियार, पहला तो क्वेश्चन आपके लिए आज का ये है। आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वो आपको ज़्यादा टाइम तक ध्यान रहेगा जिसका आप खुद से आंसर करेंगे। पेरियार गेम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर आपका हो जाएगा ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार गेम अभ्यारण्य आपको बताना है ये कौन से स्टेट में पड़ता है। हिंट आपके लिए ये है कि ये साउथ इंडिया का स्टेट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? नादिर उज जमा की पदवी किसे दी थी जहांगीर ने? चित्रकारों में से ये थे और आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा अबुल हसन को नादिर उज जमा की पदवी दी गई थी। तो मुग़ल काल भी हम लगभग पूरा पढ़ चुके हैं अपने ऐप में। जो हमारा कोर्स चल रहा है पूरा जीके में हिस्ट्री वाला सेक्शन तो कंप्लीट हो चुका है, कुछ एक पार्ट रह गए हैं, बाकी लगभग कोर्स कंप्लीट है। उसका आपका रीजनिंग मैथ्स का कोर्स भी चल रहा है, वो भी मुश्किल से हम इस मंथ में कवर करवा लेंगे। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अमूमन मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जहाँ सब लोग साथ दे रहे थे वहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि इस तरह से विदेशी वस्त्रों को जलाना निष्ठुर बर्बादी है। तो स्टेटमेंट है रविंद्रनाथ टैगोर का। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो थ्योरी सेक्शन में हमने पढ़ा था कि प्रथम सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे और द्वितीय सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड बजट वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो हमारा राजकोषीय घाटा है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का, वो कितना प्रतिशत रहने वाला है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2.4% अनुमानित किया गया है। उत्तराखंड बजट वर्ष 2024-25 में शिक्षा के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा के लिए ठीक ठाक बजट 16.8% आवंटित किया गया है शिक्षा के लिए। झंडा मेला, तो ये मेला उत्सव से क्वेश्चन आ गया आपका, उत्तराखंड के किस स्थान पे लगता है? तो झंडा मेला आपका देहरादून का प्रसिद्ध मेला है। गढ़वाल क्षेत्र में भैला नृत्य कब किया जाता है? भैला नृत्य ये आपका दिवाली के अवसर पर किया जाता है गढ़वाल क्षेत्र में भैला नृत्य, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तराखंड में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक जिला हमें इनमें से चुनना है। यहाँ पर सिंपल सा है। अब इनमें से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो है उधम सिंह नगर में गन्ने का उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हार्डवेयर, कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसके बाद में। तो हार्डवेयर का वह भाग जिसमें सभी सूचनाएं स्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं, वो क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, कोबोल, फोर्ट्रॉन, ये तो लैंग्वेजेस हैं, तो इनमें तो कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं है। ये लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये। तो रैम और रोम में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन कह रहा है कि स्थायी रूप से जिसमें इकट्ठा रहती है हार्डवेयर का वह भाग, सभी सूचनाएं जिसमें स्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका रीड ओनली मेमोरी, रोम इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहा जाता है? तो इस इलेक्ट्रॉनिक पथ को कहा जाता है बस इसे कहा जाता है
इस इलेक्ट्रॉनिक पथ को जो एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है 1 किलोबाइट बराबर होता है, यानी 1 KB की बात कर रहे हैं, 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट्स। तो 1024 बाइट्स के बराबर होता है 1 KB, और अगर पूछे 1 MB तो ये हो जाएगा 1024 KB के बराबर, और अगर 1 GB पूछे तो ये आपका हो जाएगा 1024 MB के बराबर 1 GB होता है। तो इस तरह से ये कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लगाने को आ जाता है, KB, MB, GB, TB, टेराबाइट, गीगाबाइट, तो इस तरह से लगाने को भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है? तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज कौन करता है? ऑप्शन आपके पास बड़े इंटरेस्टिंग दे दिए गए हैं। एक कंपाइलर है, असेंबलर है, ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ए और बी दोनों देख के करेक्ट आंसर इसका है असेंबलर का काम होता है। ये असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कोड करता है, डिकोड करता है। भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली की संज्ञा दी जाती है? तो ये आसान सा क्वेश्चन हो गया, बेंगलुरु आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक तो कब से की गई और कहाँ से की गई? तो क्वेश्चन आपके लिए है कि कब से की गई है इसकी शुरुआत, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के संदर्भ में। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें, इसे 21 मार्च 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया, ये सही कथन है। विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है, तो सबसे बड़ा ये कार्यक्रम है। चर्चा में भी रहा था कि भारत ने जो है स्वास्थ्य सेवा के संदर्भ में सबसे बड़ी जो स्कीम है वो लॉन्च की है, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। तो सबसे बड़ा ये कार्यक्रम है। यह योजना केवल सूचीबद्ध सरकारी अस्पतालों में प्रभावी रहेगी, ऐसा नहीं है, केवल सूचीबद्ध नहीं, ये लगभग जो है सरकारी के साथ साथ कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी ये योजना रहेगी। योजना के तहत द्वितीयक एवं तृतीयक स्तरीय चिकित्सा सेवा प्रदान की जाएगी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक? तो नारियल सबसे ज़्यादा फिलीपींस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO का मुख्यालय है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त की अगर बात की जाए तो ये उत्तराखंड के थे आपके आरेस्टोलिया सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के विभिन्न भागों से गुफा चित्रों एवं शैल नक्काशियों के रूप में आदि मानव के साक्ष्य मिलते हैं। ये साक्ष्य मुख्य रूप से कहाँ पाए गए हैं? तो अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड हिस्ट्री से ये क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका अल्मोड़ा और चमोली जिलों से ये साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की पहली महिला DGP रही हैं? तो पहली महिला DGP हमारी कंचन चौधरी भट्टाचार्य या KC भट्टाचार्य इनका नाम हो गया। KC भट्टाचार्य रही हैं पहली महिला DGP। आइए आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं का इतिहास के लेखक थे, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट, बुक्स एंड ऑथर्स से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कुमाऊं का इतिहास बुक है बद्रीदत्त पांडे की। कुमाऊं में चंदवंश के संस्थापक थे। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये बहुत ईजी हो गया है। सुदर्शन साहू हो नहीं सकते हैं, ये परमार वंश पवार वंश से रिलेटेड हो गया। अमर सिंह थापा गोरखा हो गए, तो ये भी चंदवंश के संस्थापक नहीं हो सकते हैं। एक ही तो चंद दिख रहा है, सोमचंद आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। हमने सारी ये समाचार पत्र और पत्रिकाएं डिस्कस करी हैं और इनके राइटर्स भी डिस्कस करे हैं। तो पहला है आपके पास, पहला जो जोड़ा है वो अल्मोड़ा समाचार पत्र है, अल्मोड़ा समाचार पत्र बद्रीदत्त पांडे। शक्ति पत्रिका भैरव दत्त दिया है। गढ़वाली समाचार पत्र विश्वंभर दत्त चंदोला, ये सही है। कर्मभूमि
भक्त दर्शन, ये भी आपका सही है। तो गलत जो आंसर हो जाएगा शक्ति पत्रिका। याद करो शक्ति पत्रिका जो है कि संपादक कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का आपके लिए थर्ड क्वेश्चन ये हो गया। तो जो सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देगा उसके लिए अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ गिफ्ट हमारी तरफ से मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने किस वर्ष की थी? तो किस वर्ष की थी अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना? ऑप्शन आपके सम्मुख हैं और सभी लोग जानते हैं कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपके 1912 में, 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 में निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन क्रांतिवीर का गठन किया? पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा और प्रथम एक तरह से गुप्त जो संगठन इन्होंने गठित किया था वो क्रांतिवीर के नाम से गठित किया था। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड के किस जिले में है? चर्चा में रहा है पिछले साल अस्कोट वन्यजीव बिहार काफ़ी समय से, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्कोट आपका है पिथौरागढ़ जनपद में, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तराखंड में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा होती है आपका नरेंद्र में, जो कि टिहरी गढ़वाल जनपद में आता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा जिला भूकंपीय क्षेत्र यानी फिफ्थ जोन, भूकंपीय क्षेत्र का जो 5वां जोन है फिफ्थ जोन कौन सा है जो अत्यंत गंभीर और तीव्रता वाला है, इसके अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? अगर यहाँ पर आप लोग देखो तो यहाँ पर मेनली जो चंपावत ज़िला है ये भी जोन 5 में आ जाता है, अल्मोड़ा भी आता है, बागेश्वर भी आता है, नैनीताल जो है ये जोन 5 में नहीं आता है। डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारी सीरीज़ 150 MCQ तक पहुंच चुकी है। हम कोशिश करेंगे इसको जल्द ही 1000 क्वेश्चन तक हम जाएंगे और इसमें आगे हम और भी सेक्शन इंक्लूड करने वाले हैं। हम इसमें GS कंप्लीट डिस्कस कर रहे हैं, उत्तराखंड कंप्लीट डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी हम धीरे धीरे इसमें इंक्लूड करने लग जाएंगे। तो यह सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम के लिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। आपको कैसा लगता है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा आपके कोई ज़रूरी सुझाव या किसी सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन ऐड करवाने के भी आप सुझाव देना चाहें तो आप रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उस पर ज़रूर विचार किया जाएगा। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।